नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि की, जो कि 11 नंबर राशि होती है। इसका स्वामी शनि होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र 11 नंबर राशि में है तो आपकी कुंभ राशि होगी। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो स्क्रीन पर दिए हुए अक्षरों पर अगर आपका नाम शुरू होता है तो भी आपकी कुंभ राशि ही होगी। अगर आपकी कुंभ राशि है तो इसमें दिए हुए जो उपाय हैं उनमें से आप एक या एक से ज़्यादा उपाय कर सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करने पर इन फ्यूचर अगर हम और कोई वीडियो डालते हैं तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय, कुंभ राशि वाले अगर अपने पास चांदी का कोई पीस या टुकड़ा रखना शुरू कर दे तो उनके काम में कभी कोई रुकावट नहीं आती। उनके मन में शांति रहती है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और साथ में ही उनको धन की कोई कमी नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखें, अपने पास एक चांदी का टुकड़ा जरूर रखें। अगर आपकी कुंभ राशि है तो दोस्तों, लाल किताब में आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, घर को लेकर, पैसे को लेकर या व्यापार को लेकर, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आप सांपों को दूध पिलाने के लिए सपेरे को पैसे देने शुरू कर देते हैं, अगर तो आप सांप को खुद दूध पिलाएं तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो किसी सपेरे को पैसे दें कि वो सांप को दूध पिला दे। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये एक बहुत ही सटीक उपाय है। इसको करने से घर में कभी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके लिए कुंभ राशि वालों को चाहिए कि मुख्य द्वार पर थोड़ा अंधेरा जरूर रखें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके घर में हमेशा ही सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंभ राशि है और आप अपनी छत पर कोई ईंधन रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में कलह क्लेश बना रहेगा, बिजनेस में भी अचानक से अड़चनें आती रहेंगी और धन में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप अगर इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो अपने घर की छत पर अगर कोई ईंधन है तो उसे हटा दें या फिर ट्राई करें कि अपनी छत पर ईंधन ना ही रखें। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंभ राशि है और आपको किसी भी तरह की धन को लेकर और व्यापार को लेकर कोई समस्या सता रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या उपाय करें, तो बिना सोचे समझे आप बृहस्पति के उपाय करने शुरू कर दें। अगर आप बृहस्पति के उपाय शुरू कर देते हैं तो आपके बिजनेस और धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आप घर बनाना चाहते हैं और आपकी कुंभ राशि है तो एक बात हमेशा ही याद रखें, 48 वर्ष की आयु से पहले मकान मत बनाएं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास धन नहीं बचेगा और आपको सुख भी नहीं नसीब होगा। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए 48 वर्ष से पहले मकान बनाना बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इस बात को याद रखें। अगर आप पहले घर बनाना चाहते हैं तो अपने घर के किसी और मेंबर के नाम पर घर बना सकते हैं, पर शर्त यही है कि उसकी भी कुंभ राशि नहीं होनी चाहिए और उसकी एज जो है 48 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप मांस का प्रयोग करते हैं, मतलब खाने में मांस खाते हैं और आपकी कुंभ राशि है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपको कोई बीमारी ना लगे तो आपकी कुंभ राशि है तो मांस खाना छोड़ दें। अगर आप मांस खाना छोड़ देंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं सताएगी। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंभ राशि है और आप कोई मकान बना रहे हैं या बना बनाया मकान लेना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, वो दक्षिण दिशा का नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसका मुख
दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके घर में कलह क्लेश बना रहेगा और साथ में ही कभी भी धन नहीं टिक पाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर आप सुखी जीवन चाहते हैं तो आपका घर कभी भी दक्षिण दिशा वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने मकान में चांदी की ईंट रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी होगा। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। घर में एक ईंट ला कर रखें जो कि चांदी की हो, तो आपको जिंदगी भर कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपका घर चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके घर के अंतिम हिस्से की दीवार पर खिड़की नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर के अंतिम हिस्से में खिड़की होती है तो याद रखें, आपके घर में कभी पैसा नहीं टिक पाएगा। हमेशा ही आपको पैसे की कमी से जूझना पड़ेगा और ऐसा भी हो सकता है आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाए जो कि चुकाने आपको बहुत ही मुश्किल हो जाए। इसलिए ध्यान रखें, अपने घर की अंतिम दीवार पर कभी भी खिड़की ना लगाएं अगर आपकी कुंभ राशि है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो दोस्तों, अभी से ही झूठ बोलना छोड़ दें। अगर आपको झूठ बोलने की आदत है तो इस आदत के कारण आपको जेल भी हो सकती है, मतलब कि आपको अस्पताल या जेल में जाना पड़ सकता है। इस बात को ध्यान रखें, कम से कम झूठ बोलें या हो सके तो अपने झूठ बोलने की आदत छोड़ दें। अगर आप प्रॉपर्टी को लेकर चिंतित हैं, आपका घर नहीं बन रहा या घर नहीं बिक रहा, तो हमेशा ही याद रखें, शनिवार का व्रत रखें। अगर आपकी कुंभ राशि है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। इसको आपको जरूर करना चाहिए। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, एक बात को याद रखें, शराब को भोग लगवाना और शराब पीना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है और आप अगर भैरव जी के मंदिर में शराब चढ़ाते हैं तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके काम में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी और साथ में ही धन भी खूब मात्रा में आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये शराब आपने खुद नहीं पीनी है। अगर आप खुद शराब पिएंगे तो आपको रिजल्ट इसके बिल्कुल उल्ट दिखेंगे। आपके काम में रुकावटें आएंगी और धन की भी कमी हो जाएगी। इसलिए हो सके तो शराब मत पिएं, लेकिन शराब भैरव जी को जरूर चढ़ाएं। तो दोस्तों, अगर आप दान देने का शौक रखते हैं या दान देना आपको अच्छा लगता है तो आप हमेशा ही याद रखें, अगर आपकी कुंभ राशि है तो तेल और शराब का दान जरूर किया करें। अगर आप इसको करते हैं तो आपके घर में कभी भी रोग नहीं आएगा, किसी को बीमारी नहीं लगेगी और साथ में ही धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंभ राशि है और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा धन चाहते हैं और बहुत जल्दी तरक्की चाहते हैं तो याद रखें, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। सरसों का तेल लगी रोटी गाय को खिलाना शुरू कर दें। अगर आप ये उपाय करना शुरू कर देते हैं तो ज़िंदगी में बहुत जल्दी तरक्की करेंगे और धन भी आपको बहुत ही खूब मात्रा में आएगा। अगर आपके काम में कोई ना कोई रुकावट आती रहती है, कोई भी काम बिना रुकावट के नहीं बनता या बनते बिगड़ जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप अपनी जेब में छोटी छोटी चांदी की गोलियां रखना शुरू कर दें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो ज़िंदगी में आपके काम में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी और काम भी आपका तुरंत और जल्दी बन जाया करेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंभ राशि है और आप दूध से नहाना शुरू कर देते हैं तो आपको ज़िंदगी में बहुत ही तरक्की मिलेगी और साथ में ही समाज में आपका बहुत मान सम्मान होगा। इसलिए ये उपाय करते रहें और अपना मान सम्मान बढ़ाते रहें। अगर आपको मैरिज को लेकर कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है या घर में किसी शख्स की मैरिज नहीं हो रही
या किसी की मैरिड लाइफ बहुत ख़राब है या बच्चे नहीं हो रहे, कोई ऐसी समस्या है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपको चाहिए गेहूं, गुड़ तथा कांसा मंदिर में दान करें। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आपकी बच्चे को लेकर या मैरिज को लेकर जो भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान जल्दी ही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका काम में मन नहीं लगता और आपको लगता है किसी ने आपके काम को बांध दिया है, उसमें अचानक सी रुकावट आ गई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप स्टडी कर रहे हैं और स्टडी में मन नहीं लगता, तो इसके लिए आपको चाहिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने गले में डाल लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मन काम में लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप स्टडी करते हैं तो आपका मन स्टडी में लगना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये भी उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं या फिर आपके ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज है जो कि उतर नहीं रहा है, तो ध्यान रखें, अगर आपकी कुंभ राशि है और आप ऊपर से केसर या हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें तो आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके धन में आने वाली कमी दूर हो जाएगी या फिर आपका जो कर्ज है वो जल्दी जल्दी उतर जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये भी बहुत अच्छा उपाय है। अगर वो चाहते हैं कि उनके पास खूब धन आए, कभी धन की कमी ना हो, तो उनको सोना धारण करना चाहिए। अगर वो सोना धारण करते हैं तो उनके पास धन का कोई ना कोई सोर्स बनता रहेगा, किसी न किसी ओर से धन उनके पास आता रहेगा। जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।